नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुहाग की कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसको हम किसी को देते तो नहीं है, लेकिन अपने पास रखते हुए भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सभी महिलाएं जो हैं वो अपनी सुहाग की सलामती और वृद्धि ही तो चाहती हैं। तो हम जो है बहुत सारी कुछ ऐसी घर में रखी सुहाग के चीज़ों के साथ या फिर हम कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसको हमें पता ही नहीं होता है कि हाँ इसके लिए ये भी एक गलती है। इस तरह की गलतियाँ हमें नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये गलती सारी महिलाएं तो नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि ऐसा कर देती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को कि हमें कौन सा कार्य जो है अपनी सुहाग की सलामती और वृद्धि के लिए हम वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें ये सारे कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही हमारे घर की जो भी कमाई है, हमारे हस्बैंड हमारे लड़के जो भी कमाते हैं उसमें बरकत होगी, तो हमें ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं एक एक करके सारी जानकारी को। दोस्तों सबसे पहला है कि हम सुहाग की कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो सिंदूर हो, बिंदी हो, चूड़ी हो, महावर हो, बिछुआ हो, पायल हो, चाहे वो हम आर्टिफिशियल ही क्यों ना खरीदें, तो हमें एक चीज़ बिल्कुल भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि हम जो है कभी मेले में या फिर किसी मंदिर में ऐसे जाते हैं तो हम खरीदते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चलो दुकानदार नहीं दिख रहा है तो हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर देती हैं महिलाएं कि एक्स्ट्रा एक बिंदी का पत्ता ले लिए, एक डिब्बी सिंदूर ले लिए, 2-4 एक्स्ट्रा चूड़ी ले लिए, उसको वो नहीं देख रहा है तो हम ले लिए। तो दोस्तों ये गलती हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों सुहाग की चीज़ों को तो कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, चाहे वो आप दुकानदार से करें, किसी भी महिला पुरुष के साथ करें। ऐसा हमें सुहाग की चीज़ कभी भी चोरी करके हमें नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जान पहचान के होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि अरे ले लीजिए, इससे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक पे फ्री दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, आपके भी जान पहचान के होंगे, जो कि वो लोग बोलते हैं कि अरे ये भी ले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि वो उनका सामान है वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सुहाग की कोई भी चीज़ को फ्री में नहीं लेना चाहिए। यही कहने का अर्थ है कि उसका आप मोल चुका के ही लें, चाहे उसको आप 1 रुपया ही दे उस चीज़ के लिए, लेकिन फ्री में हमें नहीं लेना चाहिए। चाहे वो खुद भी क्यों नहीं दे रहा है, हमें नहीं लेना चाहिए। उसका कीमत हमें ज़रूर चुका के ही लेना चाहिए। क्योंकि देखिए सुहाग की चीज़ें एक तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरा है कि हमें कोई भी चीज़, चाहे वो दुकानदार अपना फ्री में ही क्यों ना सामान दे रहा हो, हमें वो सुहाग की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। चाहे उसका आप 1 रुपया ही मोल चुकाएं और मोल चुकाने के बाद ही आप उसको लें, तो ये ज़्यादा सही है। इसी तरह सेम चीज़ है सोने चांदी में। देखिए दोस्तों वैसे तो सोना चांदी कोई भी चोरी नहीं करता है दुकान में, क्योंकि वहाँ पे CCTV कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो मेले वगैरह होते हैं और कहीं मंदिर वगैरह में ऐसे ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। दोस्तों अगला है कि सोना और चांदी हमारा खोना भी नहीं चाहिए और मिलना भी, जो कि अगर कहीं से मिल जाता है वो भी शुभ नहीं माना जाता है। और साथ ही अगर हमारा सोना या चांदी अगर खो जाता है तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है। तो आप जो है सोने चांदी के जो भी गहने खरीद पहनते हैं उसको अच्छे से पहने, ध्यान रख के पहने, और ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे खोने का या चोरी होने का डर होता है। तो दोस्तों हमें जो है सोना चांदी मिलना और खोना दोनों ही सही नहीं होता है। तो आप जो है अगर मिल जाता है तो आप उसको मंदिर में ही दे सकते हैं, क्योंकि किसी और को तो हम दे नहीं सकते, या फिर हम बेच भी नहीं सकते हैं, ना ही हम खुद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों अगला है कि हम औरतें जो है ये सोचती हैं कि पति हमारे हैं, और या फिर हमारे लड़के अगर कमाने वाले हैं तो वो अगर कमा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो भी तो हमारा ही है। तो हम किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम डायरेक्ट जो है उनके जेब से रुपए पैसे निकाल लेते हैं और चीज़ खरीद लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटी सी नॉर्मल बात है कि हमने पैसा निकाला और ख़रीद लिया, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये गलती हमें नहीं करना चाहिए। अपने पति के जेब से, उनके वॉलेट से, या फिर अपने बेटे के जेब से, वॉलेट से हमें पैसे नहीं निकालना चाहिए। हाँ अगर वो उनसे पूछ लिए कि हाँ हमें ज़रूरत है, अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ निकाल लो तो आप निकालें, लेकिन बिना पूछे उनके जेब से पैसे निकाल के आप बेशक आप अच्छी जगह ही उसको खर्च करेंगी, लेकिन आपको उनके जेब से पैसे रुपए नहीं निकालना चाहिए। चाहे
घर का कोई भी सदस्य है उसके भी जेब से पैसे रुपए नहीं निकालना चाहिए। उससे पूछें, उसके बाद ही निकालें। आप फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ लें कि हाँ निकाल लें। हमको पता है कि कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछें, लेकिन पूछें ज़रूर, उसके बाद ही पैसे निकालें। अगला है कि दोस्तों हम ऐसी महिलाएं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है पर्स लेके जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग जो हैं बड़े पर्स लेके जाते हैं, और फिर भी हम एक छोटा पर्स रखते हैं जो कि जिसमें हम खुले वगैरह कुछ रखते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि कहीं से आए मार्केट से और उसको हम बेड पे रख देते हैं, और फिर हमें ध्यान नहीं आता है, वो बेड पे ही रखा हो जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिरहाने अपने जो है कुछ रुपए पैसे अपना पर्स जो है सिरहाने रख के फिर सो जाते हैं। तो दोस्तों हमें ये गलती नहीं करना है। रुपये पैसे को हम माता लक्ष्मी के मानते हैं, तो इसलिए हमें जो है रुपये पैसे को अपने बेड पे रख के नहीं सोना चाहिए। चाहे वो आप सिरहाने ही रखें, आपको बेड पे वॉलेट वगैरह रुपये पैसे नहीं रख के सोना चाहिए। तो ये हो गया। अगला है दोस्तों कि हम महिलाओं के पास बहुत सारे पर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास अक्सर 2 से ज़्यादा पर्स होते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा पर्स होते हैं, 2, 4, 3, 5 इस तरह की संख्या में पर्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें बाहर जाना है या कुछ खरीदने जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो हम एक पर्स को ले लेते हैं और बाकी के पर्स जो है वो रहने देते हैं। तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जितने भी पर्स हैं उसको हमें खाली नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि उसमें हम इतना सारा रुपया पैसा कहाँ से लाएं रखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारा रुपया रखने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक पर्स में 1-1 रुपये का सिक्का ही रखें, लेकिन अपने पर्स को खाली कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसी तरह से अगर हस्बैंड का वॉलेट है और मतलब घर में है और 1-2 मतलब 2 से ज़्यादा संख्या में है, 1 से ज़्यादा संख्या में है, तो उसको भी खाली नहीं रखना चाहिए। आप उसमें एक के सिक्के डाल के रखें, 5 के सिक्के डाल के रखें, लेकिन उसको खाली कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। अगला है कि घर का सदस्य, जैसे आपके ससुर जेठ हो गए, हस्बैंड हो गए, लड़के हो गए, जैसे लड़के बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं, या फिर मतलब ससुर हैं, जेठ हैं, तो वो लोग जो हैं ऑफिस जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें झाड़ू पोछा, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि घर के सारे सदस्य चले जाते हैं फिर हम आराम से करेंगे, तो दोस्तों हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर के जो भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें उनके बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू पोछा, बर्तन नहाना, कपड़े धोना, ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए। ये सब सारे कार्य जो है वो मतलब शुभ नहीं माना जाता है। तो आप जो है उनके जाने के आधे घंटे के बाद ही ये सारा कार्य करें। देखिए दोस्तों, स्नान भी नहीं करना चाहिए। हमारे घर के कोई भी सदस्य जाता है, जैसे कि ड्यूटी पे ही जा रहे हैं, तो भी हमें स्नान नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाएं आधे घंटे, या फिर आप उनके जाने के पहले ही स्नान कर लें, बाकी के काम आप बाद में करें। लेकिन दोस्तों ये हमें गलती से भी नहीं करना है कि घर के सदस्य अगर बाहर जा रहे हैं तो तुरंत के तुरंत हमें ये सारे कार्य नहीं करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।